हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने आपको टोटल 9 पेपर पूरा हल करा दिया है। ठीक है दोस्तों, 9 पेपर का मैंने एक एक क्वेश्चन सभी हल करा दिया है। 2023 के मैंने 2 सेट आपको हल करा दिए हैं और 2024 के टोटल 7 सेट। तो अभी तक कुल मिला के मैंने आपको 9 पेपर हल करा दिया है। इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, तो आप लोग वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे सेट तीसरा 2023 का पूछा गया बीयू सेट में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो था बहुविकल्पी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बहुविकल्पी था। बहुविकल्पी वैसे आपको आंसर मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो आप देख लीजिए कि इसका आंसर होगा एक त्वरित आवेश द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की विमा समान है। प्लांक नियतांक जो होती है, इसका विमा किसके समान होती है? तो याद रखिए, बल, दूरी और समय के। तीसरा, एक विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो सही विकल्प होगा। तो इसका सही विकल्प होगा तुल्य विद्युत वाहक बल E जो होगा E1 और E2 के बराबर, और ये देख सकते हैं ये इसका आंसर। चौथा फिर क्वेश्चन क्या है, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता, तो अर्धचालक की चालकता जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। स्टार का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से हटा हुआ था, लेकिन फिर भी पूछा गया। आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। नोट में स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा IE, संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB होने पर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा IC का मान क्या होगा? IC का मान IE से कुछ कम होता है। ठीक है, संग्राहक धारा का जो मान होता है उत्सर्जक धारा से कम होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। तो याद रखेंगे, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मेन क्वेश्चन आपका शुरू होता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, खंड ब से। आपको बता दें, खंड ब में टोटल 1 नंबर के 1 क्वेश्चन होते हैं और ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर के। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए एकदम आसान है। यहाँ पे दिया है मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, इसका आयनन विभव, यहाँ पे प्लस न लग के ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर केवल आप सीधा लिख देंगे, आयनन विभव बराबर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, आयनन ऊर्जा इतना दिया है तो आयनन विभव भी यही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर आप देखेंगे, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है प्रकाश से, तो ये भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिए आप लोग दोस्तों, इसका हल कि आर बोला है यहाँ पे, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मतलब एक अवतल लेंस जो होगा उसमें 2 पृष्ठ होंगी। तो यहाँ पे प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -30 सेंटीमीटर और दूसरे की 30 सेंटीमीटर। उसके बाद अपवर्तनांक दिया, तो अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर 1.5। ठीक है,
इसकी फोकस दूरी तो याद रखिए, लेंस के सूत्र होता है एक 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये फार्मूला तो है, इस फार्मूले पर रख देते हैं। तो देखिए f का मान ज्ञात करना है, इसलिए वैसे ही ये लिखा रहेगा। n का मान दिया 1.5, उसके बाद -1। r1 का मान आप देख सकते हैं -30, तो -1/30। R2 का मान देख सकते हैं 30 है, तो ये R2 का मान 30। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, पहले इसको घटा देंगे। 1.5 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 0.5। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका दोनों का एलसीएम 30 ही आएगा, और एक ये ऊपर लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 -2। ठीक है, और ये 5 0.5। अब देखिए जैसे ही दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, 1 लगा के 0, 2 से काट देंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 1 2। ठीक है, तो आएगा कितना 1/30। 1/30 आएगा माइनस में, तो इसी को पलट देंगे तो ये आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस पर अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का जरूर पूछता है, तो आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं नाभिक के द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को ही नाभिक के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो नाभिक के भीतर उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह परमाणु क्रमांक से कैसे भिन्न होता है, तो याद रखिए ये परमाणु क्रमांक से ऐसे भिन्न होता है, ये जो होगा ये द्रव्यमान संख्या होगी। अब परमाणु क्रमांक भिन्न कैसे होता है, तो न्यूट्रॉन के अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसलिए ये इससे भिन्न होगा। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान संख्या में दोनों चीजें होती है, जबकि परमाणु क्रमांक में केवल एक चीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग आंसर लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसके बाद बोला यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये इसका अंतर है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई एक समीकरण लिखिए। ठीक है, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए नाभिकीय संलयन की परिभाषा भी पूछता है बहुत, और यहाँ पे इसका पूछा है समीकरण। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की जब अपक्रिया कराते हैं तो ये हीलियम, ठीक है, हीलियम में निकल जाता है, उसके बाद यहाँ पे निकल जाता है, आप देख सकते हैं बीटा। ठीक है, और ये ऊर्जा के रूप में निकल जाएगा। तो आप लोग ये समीकरण देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं, ये केवल समीकरण लिखना था, तो ये आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान, U बराबर हाफ CV² पे निकलेगा। तो इस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल पूछता है 1 नंबर में, तो आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला में क्या क्या दिया है, तो V का मान दिया है, वोल्ट किसका मात्रक, विभव का, तो V का मान दिया है 2 वोल्ट। उसके बाद आवेशित 10 माइक्रोफैरड, तो देखिए C का मान ये दे रखा है 10 माइक्रोफैरड। उसके बाद जैसे ही माइक्रो को हटाएंगे 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, और ये फैरड। ठीक है, उसके बाद देखिए स्थितिज ऊर्जा U से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा U ज्ञात करना है, इसलिए U बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे U बराबर फार्मूला होता है हाफ CV²। उसके बाद यहाँ पे 1/2, C का मान आप देख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6। उसके बाद V का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1/2 वैसे ही लिखा गया, 10 भी वैसे ही, यहाँ तक पूरा सेम लिखा गया। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4।
ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पे 2 गुणे में, तो ये 2 गुणे में, तो इसका आंसर जो आएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस जूल, ठीक है, माइनस 5 जूल। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, बूलियन व्यंजक y बराबर, देखिए लिखा ए बी मॉड, ठीक है, बी के ऊपर मॉड लगा है, आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद प्लस बी मॉड ए, ठीक है, में यदि a बराबर 1 और b बराबर 1 हो तो y का मान। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों गुणा में है, किस में है, गुणा में, बस आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है, b का मान कितना दिया है, 1 दिया है। लेकिन जो ये मॉड लगा है, इसका मतलब ये अगर 1 दिया है तो इसका उल्टा ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो 1 का 0 में गुणा करेंगे, ये 0 आएगा। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं b दिया है, 1 दिया है, 1 रख के a का मान कितना रखा है, 1 है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा मॉड की वजह से, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ही आएगा। इसका आंसर जो आएगा 0 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका आंसर है, ठीक है। y बराबर क्या दिया था, a मॉड ऑफ b प्लस b मॉड ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लीजिए कि a बराबर 1 दिया, a बराबर 1 दिया तो मॉड उसका जो होगा 0 होगा, ठीक है, मॉड जो उसका होगा 0 होगा। उसके बाद b बराबर आप देख सकते हैं 1 दिया है, b बराबर 1, लेकिन जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार y1 निकाल लेते हैं, ठीक है, y1 बराबर a मॉड ऑफ b। देखिए a का मान 1 दिया है, b का मान कितना दिया, 1, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा मतलब 1 है तो उसका 0, तो यहाँ पे 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे y2 का मान निकाल लेंगे, देखिए मॉड ऑफ a, ठीक है, a का मतलब 1 है, लेकिन मॉड लगने की वजह से ये 0, b का मान 1 है, ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, तो y बराबर y1 प्लस y2 बराबर 0 प्लस 0, ठीक है, ये 0 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन हल करा दिया, ठीक है, 12 क्वेश्चन आपको हल करा दिया। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।